गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम करना चाहूँगा मैं हमारे साथियों का जो हमारे इस जूम सेशन में बने हुए हैं, और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे क्रिप्टो जंक्शंस के फॉलोवर्स का। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ टीके फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि 33 सर्कल में कितने टाइप के वैलेट्स यूज़ होते हैं, उनका मतलब क्या है और उनका यूज़ केस क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दोस्तों 33 सर्कल में 3 तरह के वैलेट यूज़ होते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो कमीशन वैलेट, सेकंड नंबर पे एफिलेट और थर्ड नंबर पे सर्कल ट्रेडिंग वैलेट। आइए इसे अच्छे से इलेबोरेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं मेन्यू बार पर गया। जैसे ही मैंने वैलेट के पे क्लिक किया तो 3 तरह के वैलेट्स मेरे सामने शो होने लगे। इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ एफिलेट वैलेट पर। एफिलेट वैलेट कौन से होते हैं? एफिलेट वो वैलेट होते हैं जो टीम और रेफरल से होने वाले रिवार्ड से मिलते हैं। इसे मैं एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि आपने 5 मेंबर्स को जोड़ा, तो उनके टीम और रेफरल से जो रिवार्ड मिलता है वो सारा हमें एफिलेट वैलेट में मिलता है। यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है मैनेज योर एफिलेट बोनस एंड ट्रांसफ़र्स। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा इसका यूज़ केस बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सब्सक्राइब के बटन पर मैंने क्लिक किया। अब अगर मैंने $19 का टॉपअप करवाना है, जो मेरा मंथली टॉपअप है, अगर मैंने $19 का टॉपअप करवाना है, अगर मैं कन्फर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा $19 का मंथली टॉपअप उठा लेगा और मेरा ये जो है सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब मैं गिफ्ट पर क्लिक करता हूँ इसके साथ में। जैसे ही मैंने गिफ्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर किसी भी साथी का कोई यूज़र नेम अगर मैं डालना चाहूँ, अगर कोई साथी न्यू कैंडिडेट्स है तो यहाँ पर उसका $52 का हमें सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा। अगर कोई साथी पुराना कैंडिडेट है तो उसका $19 का यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा। तो ये किसी भी साथी को आप अपना गिफ्ट दे सकते हैं। और यहाँ मान लीजिए कि हम किसी एक्सचेंज से डायरेक्ट यहाँ उसका $52 का टॉपअप करवाते हैं, तो जो हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस लगने से हमारा बच जाएगा। तो गिफ्ट का ये यूज़ केस है कि आप सामने वाले का $19 या $52 न्यू कैंडिडेट्स है तो उसका एक्टिवेशन करवा सकते हैं। अब मैं जाता हूँ ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र में दोस्तों 2 तरह की ऑप्शन आती हैं। नंबर 1, इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र वो होती है जो हम एफिलेट टू कमीशन करते हैं। जब आप अपने किसी फ़ंड को जो आपके एफिलेट में पड़ा है उसे अगर आप कमीशन वैलेट में किसी और साथी के कमीशन वैलेट में भेजना चाहो तो ये इंटरनल ट्रांसफ़र दोस्तों यूज़ होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है? यूज़र ट्रांसफ़र। जब आप अपने एफिलेट वैलेट से किसी अदर पर्सन के एफिलेट वैलेट में ट्रांसफ़र करते हो तो ये यूज़र ट्रांसफ़र की ऑप्शन दोस्तों यूज़ होती है। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। एफिलेट टू एफिलेट अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता है। कमीशन टू कमीशन अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो भी कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर हम एफिलेट टू कमीशन ट्रांसफ़र करते हैं तो 5% चार्जेस लगते हैं दोस्तों। और अगर हम विड्रॉल करते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। यहाँ पर 3 स्टेप मैंने थोड़े से क्लियर करने की कोशिश की है। तो अब मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं यूज़र पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए सर्च बाय यूज़र नेम, यहाँ सामने वाले का यूज़र नेम मांगा जा रहा है। उसका यूज़र नेम अगर आप डाल देते हैं तो उस पर्सन के फ़ंड जो है वो एफिलेट वैलेट में पहुँच जाएगा दोस्तों। मतलब आपके एफिलेट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सेकंड पर्सन के एफिलेट के अंदर।
क्लियर हो गया दोस्तों? ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई, आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है यूज़र ट्रांसफ़र वाली। और इंटरनल में क्या रहता है दोस्तों? इंटरनल में मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल में क्या रहेगा कि जैसे आप अपने फ़ंड को एफिलिएट वॉलेट से किसी अदर पर्सन के कमीशन वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इंटरनल ट्रांसफ़र आपका यूज़ होगा दोस्तों। क्लियर? मैं आगे होपफुली आपको क्लियर होगा। मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं विड्रॉल पर। विड्रॉल में क्या रहता है, जब हम किसी एक्सचेंज में फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस कौन सा होना चाहिए दोस्तों? वो होना चाहिए BEP20 का। तो इसमें 2 तरह की फ़ीस आपकी डिडक्ट होगी। नंबर 1 $2 आपकी फ़ीस डिडक्ट होगी। नंबर 2 5% आपके जो एडमिन फ़ीस है वो डिडक्ट होगी दोस्तों। तो ये आप अपना फ़ंड को किसी भी एक्सचेंज में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ कमीशन वॉलेट पे। जब आप एक कमीशन वॉलेट से अदर कमीशन वॉलेट में कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपका कोई फ़ीस चार्जेस नहीं लगता, मतलब 0 फ़ीस चार्जेस। ये आप डिपॉज़िट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो कमीशन वॉलेट कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे आप ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, तो इससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है 10%, वो कमीशन वॉलेट में आपके वॉलेट में शो होने लग जाएगा। ये मैंने विद एग्जांपल आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पर, जो हमारा तीसरा है वो है सर्कल ट्रेडिंग वॉलेट। तो दोस्तों मैं सर्कल ट्रेडिंग वॉलेट पे चलता हूँ। सबसे क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं सर्कल ट्रेडिंग वॉलेट पे, इसका मतलब ये हुआ अभी आपके नीचे के जो भी सर्कल में लोग हैं उनकी ट्रेडिंग से होने वाला जो प्रॉफिट है वो कहाँ आएगा? सर्कल ट्रेड वॉलेट में। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे डायरेक्ट में कौन से पर्सन लगे हुए हैं वो आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आपके डायरेक्ट में कौन से पर्सन आए हैं और उसका कौन सा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो वो कहाँ आएगा दोस्तों? सर्कल ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर। होपफुली आज का टॉपिक आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा हो कि आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।